नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। साथियों, ये यूपी जीके का जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो इसमें आज जो है आपके साथ हम नवा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और इन बचे हुए 8 को जरूर से जरूर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरौत नाम से भी जाना जाता है? तो प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसे बनरौत के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है साथियों राजी। कौन सी जनजाति है ये? राजी जनजाति है। इसे हम बनरौत के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग जो है ज्यादातर उत्तराखंड रीजन के में जो है ये पाई जाती है। ठीक। और थारू जो है ये अपने उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कैसी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और जो है बुक्सा या भोक्सा कहां पर पाई जाती है? तो ये बिजनौर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए। तो सही जोड़ा इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। तो राजी, तो राजी जो है ये कहां पर पाई जाती है? तो ये अभी हमने ऊपर ही बताया है कि ये उत्तराखंड रीजन में पाया जाता है। ये गोरखपुर में नहीं। गोरखपुर में कौन सी पाई जाती है? तो गोरखपुर में जो है गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में ये थारू जनजाति ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें पूछा है कि सही जोड़ा कौन सा है? तो ये बुक्सा जो है ये बिजनौर में पाया जाता है जनजाति। तो ये बी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और कोई भी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये ऊपर अभी हमने बताया है कि ये थारू कहां पर पाई जाती है? गोरखपुर में पाई जाती है। तो इसकी संख्या कहां पर है सबसे ज्यादा? ये गोरखपुर में है थारू जनजाति की संख्या। और इसे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? कि थारू जनजाति के लिए, ये थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। तो कहां पर बनाया गया है? तो ये साथियों लखीमपुर खीरी जिले में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? लखीमपुर खीरी जिले में इसके लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। किसके लिए? थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। और जो है इसमें हमीरपुर की बात करते हैं तो हमीरपुर से जूते बनाए जाते हैं। यहां पर क्या बनाए जाते हैं? जूते बनाए जाते हैं हमीरपुर में। और वाराणसी से थोड़ी सी बातें करते हैं। यहां से कुछ हुए इवेंट को जो करंट में आपके क्वेश्चन सीधे के सीधे बन सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर साथियों हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। और जो है दूसरी बात क्या है, यहां पर एक फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। और ये जो है थोड़ा सा ये आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से या करंट में जो है ये ज्यादातर पूछा जा सकता, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? काशी तमिल संगमम। ये कहां पर? तो ये बनारस में। और इसी कार्यक्रम के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है, काशी तमिल संगम ट्रेन। और ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो खास बात है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें से जो है ये साल 1986 से 87 में जो है ये एससी और एसटी के लिए जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। देखिए जनजातियों से क्वेश्चन एक दो तो बनते ही हैं, तो इससे आज इस पेपर इस आपके प्रैक्टिस सेट में
जनजातियों से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ध्यान से, अगर आपके लिए कोई नया प्रश्न हो तो इसे नोट करिएगा, एग्जाम टाइम जाने से पहले आप इसे देखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रणबड़ चित्र यानी कि युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है? तो ये दोनों नाम इसको पूछा जा सकता है, किस किस नाम से, रणबड़ चित्र या युवा मिलन गृह, इसका साधारण नाम है, और जनजाति के भाषा में नाम क्या है, रणबड़ चित्र। तो ये जो है प्रथा पाई जाती है, किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये जनजाति है सौका। कौन सी जनजाति है? सौका जनजाति है। इसमें ये रणबड़ यानी कि युवा चित्र, युवा मिलन गृह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां राणा, कठरिया और डिगोरा है? तो किस पूछा जा रहा है कि किस जनजाति की उपजातियां हैं। इसमें कहा गया ये किस जनजाति की उपजातियां, राणा, याद रखेंगे इसको ध्यान में, राणा, कठरिया और डिगोरा है। तो इनमें से कौन सी जनजाति है? तो अपने प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली थारू जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? राणा, कठरिया और डिगोरा। और खास बात है कि ये थारू जनजाति जो है अपने आप को किस वंश से आया हुआ मानते हैं? तो ये भी पूछा जाता है। ये इनका वंश माना जाता है कीरत वंश से। किस वंश से? ये किरात या कीरत वंश से अपने आप को आया हुआ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछी जा रही है, कौन सी है? तो ये है साथियों आपका थारू जनजाति, सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन जनजातियों से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या और किस सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति वाला यानी कि सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र है। कौन सा है? ये सोनभद्र है साथियों। यहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। खास बात है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानने वाली कौन सी जनजाति है जो ये इस्लाम धर्म को मानती है? तो इनमें से जो है ये माहीगीर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? ये माहीगीर जनजाति है। ये अपने आप को कहां से आए हुआ मानते हैं? ये अपने आप को इस्लाम धर्म से, यानी कि ये इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं, मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है? तो हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन का मतलब क्या है? जैसे हिंदू में जातियां बटी हुई हैं, जैसे सामान्य कैटेगरी, ओबीसी और जनरल, ऐसे ही तो इसमें भी जो है ऐसे जातियां बटी हुई हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, वैश्य, शूद्र, ये सभी। तो ये ही जातियों को पूछा जा रहा है कि वर्ण विभाजन किसमें पाया जाता है? तो ये जनजाति है आपकी बुक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति है? बुक्सा या भोक्सा भी इसे कहते हैं, दो नामों से जानते हैं, बुक्सा या भोक्सा। और ये पाई कहां पर जाती है सर्वाधिक? तो ये बिजनौर में पाई जाती है। कहां पर? बिजनौर में। और कभी कभी आपको आगरा भी मिल सकता है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि आगरा और बिजनौर, ज्यादातर आपको बिजनौर ही मिलेगा, लेकिन यदा कदा आपको आगरा भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया है? तो केंद्र सरकार ने ये 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया है? ये साल पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया है। तो जल्दी से उत्तर बताएंगे कि किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था। तो ये साल था साथियों 2003 ईस्वी में 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ कहां पर है? किस जिले में है साथियों? तो ये है कौशाम्बी में। कहां पर है? कौशाम्बी में है जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ। तो ये सभी जो क्वेश्चन है इसको जो है हम
आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में ढेर सारे क्वेश्चन इस सब टाइप के मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये तो एक प्रैक्टिस सेट आपके वीडियो री एग्जाम को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलाया गया है, और नहीं तो आपकी क्लासेस जो हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया। आप चैनल जरूर विजिट करिएगा। तो और आगे देखते हैं, ये तो हो गई कौशाम्बी की बात, यहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ है। और कुशीनगर से बात कर लेते हैं, तो कुशीनगर में साथियों यहाँ पर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और यहीं पर अभी ये 2023-24 के बजट में एक कृषि विश्वविद्यालय पास हुआ है, इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। ये किसके नाम से? ये महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि कुशीनगर जो है ये महात्मा गौतम बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में। और सबसे जरूरी बात क्या है कुशीनगर से, कि इसकी सीमा किसके साथ साझा होती है? नेपाल या बिहार? तो आपका जवाब क्या आएगा बताएंगे, लेकिन हम क्या बताएंगे आपको कि इसकी सीमा जो है ये बिहार राज्य के साथ साझा होती है और नेपाल के साथ साझा नहीं होती है। तो कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि जब भी कुशीनगर से बाउंड्री शेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नेपाल के बगल में है और नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। खास बात है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो नैमिषारण्य धाम जो है ये किस जिले में है? तो ये साथियों सीतापुर में है। कहां पर है? नैमिषारण्य जो है ये सीतापुर में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी से बात करते हैं, तो यहां पर है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। और इसे याद कैसे करेंगे? जब भी ये दुधवा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसके साथ साथ पीलीभीत जरूर देता है। खास बात है, पीलीभीत देता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पीलीभीत है कि लखीमपुर खीरी है। तो इसको याद रखेंगे कि ये दूध और खीर, दूध से ही तो खीर बनाते हैं आप, तो दूध और खीर, तो दोनों को एकदम लिंक करके याद करेंगे एकदम, तो ये सही से याद हो जाएगा। और फैजाबाद से थोड़ी सी बात करते हैं, तो फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। और यहां पर फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है और इसे क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट। और फैजाबाद जो है यहां पर एक मकबरा है, बीबी का मकबरा। कौन सा है? बीबी का मकबरा। तो ये मकबरा कई बार पूछा गया है कि बीबी का मकबरा कहां पर है, तो ये फैजाबाद में है। और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, तो आप कहां बोलेंगे? बीबी का मकबरा अयोध्या में है। और इसमें इससे पूछा जाता है, या इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये फैजाबाद में स्थित सबसे ऊंची इमारतों में से ये मानी जाती है। कौन सी? ये बीबी का मकबरा। ठीक। और अयोध्या जो है साथियों ये सरयू नदी के तट पर है। कहां पर है? सरयू नदी के तट पर। और इसीलिए यहां पर एक सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और यहां पर एक पर्वत हाल ही में चर्चा में है, तो इस पर्वत को भी ध्यान रखेंगे। कौन सा पर्वत है? ये मणि पर्वत है। मणि पर्वत। तो इसका जो है रिजोविनेशन किया जा रहा है, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, तो इस दृष्टि से ये चर्चा में था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बागों के शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद और ऐसे तमाम बाग, कैसरबाग, आलमबाग, ये बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बोला जाता है, बागों का शहर बोला जाता है। ठीक। और मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है? तो ये प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी, इसे हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? मंदिरों के शहर के रूप में। तो इसे याद रखेंगे। और आगरा से थोड़ी बात करते हैं, तो आगरा जो है
इसे हम आलू निर्यात जोन के रूप में जानते हैं, आलू निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। और यहां से जो है आलू का निर्यात किया जाता है, किस ब्रांड से किया जाता है, तो ये ताज ब्रांड से किया जाता है, ताज ब्रांड से यहां से आलू का निर्यात किया जाता है। और आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। कब बसाया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा ये आगरा शहर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहां के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए गए हैं, तो इनको आपको जो है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है कि ये नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो पहला है आगरा, तो आगरे का ताजमहल तो सभी को पता है, आगरे में ताजमहल है। दूसरा है लखनऊ, तो लखनऊ में इमाम बाड़ा। और वाराणसी में क्या दिया है? विश्वनाथ मंदिर, तो यहाँ ये बाबा विश्वनाथ की नगरी भी बोली जाती है। लेकिन ये इलाहाबाद में क्या दिया है? सारनाथ स्तूप, तो यही यहां पर गलत हो जाएगा। ये कहां पर है? ये आपका है वाराणसी में। सारनाथ स्तूप कहां पर है? वाराणसी में। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इलाहाबाद में क्या है? तो यहां पर अल्फ्रेड पार्क है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, और जिसका नाम बदलकर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रख दिया गया है। इसका नाम रखा गया है आजाद चंद्रशेखर पार्क, आजाद चंद्रशेखर पार्क। तो इसे जो है आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? आजाद पार्क बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? तो यानी कि ये ब्रिटिशर्स के समय की बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स के शासनकाल में ये जो अपने उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गर्मियों की राजधानी कहां पर होती थी? तो जल्दी से इसमें बताएंगे कहां पर होती थी। ये आपका होती थी ये नैनीताल में ग्रीष्मकाल की राजधानी ब्रिटिशर्स ने बना रखा था। अगला है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो ये देवा शरीफ और कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके बाराबंकी जिले में। कहां पर स्थित है? बाराबंकी जिले में। और यहीं पर एक मेला भी लगता है, तो इसीलिए ये ज्यादा पूछा जाता है। और इसके साथ ध्यान रखेंगे कि ये बाराबंकी जो है ये किस मंडल के अंतर्गत है, यानी कि किस मंडल में आता है। तो ये बिल्कुल कान खोल के आप सुन के और ध्यान देके नोट करेंगे कि बाराबंकी जो है आपका ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, ना कि लखनऊ। इसमें गलती क्या होती है कि बाराबंकी और लखनऊ से थोड़ी सी ही दूरी है, 30-35-40 किलोमीटर की कुछ, तो इससे सोचते हैं लोग कि ये लखनऊ मंडल का है। तो ये बिल्कुल भी आप भ्रम निकाल दीजिएगा, ये बाराबंकी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। और बस्ती जिले से थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहां पर इस बार जो है दूसरा एक सांसदों का महाकुंभ कराया गया था, सांसद खेलो महाकुंभ कराया गया था। कहां पर? बस्ती में। और यहीं पर एक स्थान है, ये छावनी के नाम से है, छावनी। और छावनी किस लिए है? तो ये अंग्रेजों के समय में यहाँ अपनी आर्मी जो है यहाँ रहती थी, तो ये छावनी के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? बस्ती में है। ठीक। अगला है, सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहां पर हैं? तो सरकी शासन का अगर आपने हिस्ट्री अच्छी से पढ़ रखी है, तो सरकी शासन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पर हुआ था? ये आपके जौनपुर शहर में हुआ था। तो यहां पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि मस्जिद भी वहीं पर ही होगी। तो कहां पर है? ये जौनपुर में है। और जौनपुर को जो है सरकी शासन के काल में ही ये पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहलाया। और ये किस लिए कहलाया? क्योंकि यहां पर साथियों शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या था? शिक्षा व्यवस्था जो है यहां पर बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किया गया, कहा गया। और जौनपुर से एक बात ध्यान रखेंगे कि ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और यहाँ की लिंगानुपात कितनी है जौनपुर की? तो ये है 1024। कितनी है? 1024। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है।
और बिठूर कहां पर है? तो ये कानपुर में है। ये किस नगर में है, किस जिले में है? तो कानपुर में है बिठूर। और जो है श्रावस्ती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो श्रावस्ती में जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था, यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पर दिया था। कहां पर? श्रावस्ती में। और उनके उपदेश देने से इसे और डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। यहां पर साक्षरता दर अपने यूपी में सबसे कम है। इसको नोट करेंगे, याद करेंगे कितनी है। ये लगभग 47% है, यानी कि 47% ये जो है यहाँ की साक्षरता दर है। और इसमें अलग अलग करके पूछता है कि महिला की कितनी है, पुरुष की कितनी है, और ये ओवरऑल है। तो महिला, पुरुष और ओवरऑल कहीं की भी पूछे तो आप जो है श्रावस्ती बताएंगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज-ए हिंद कहा जाता है? तो हमने अभी ऊपर बताया ही इस वाले क्वेश्चन में कि सिराज-ए हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर जिले को कहा जाता है सिराज-ए हिंद। और कहा जाने का कारण क्या है? कि शिक्षा व्यवस्था यहां पर अच्छी थी। अब थोड़ा सा लखनऊ से बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी जो है साल 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। और एक चीज यहां पर है, यहां जो लखनऊ है ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में, आम निर्यात जोन के रूप में। तो पहले जो है यहाँ आम का निर्यात जो है किस ब्रांड से होता था? तो नवाब ब्रांड से होता था। नवाब ब्रांड से होता था, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लेकिन लखनऊ में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, तो उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो उसी से लिंक करके ये जो है आम निर्यात जो किया जाता था नवाब ब्रांड से, तो उसे अब बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ब्रांड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ब्रांड कर दिया गया है इस आम निर्यात ब्रांड का नाम। और इससे एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? कि यहां पर जो है 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। कहां पर? लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। तो इतनी बातें आप जो है तत्काल प्रभाव से इसे याद रखेंगे। कहां से? ये राजधानी लखनऊ से। और कुछ बता दें यहां से, यहां पर कुछ संस्थान भी हैं, जैसे एक है CDRI, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है CIMAP, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और एक इंस्टीट्यूट यहां से बता देते हैं, यहां पर है विश्व अनुसंधान संस्थान। क्या है? विश्व अनुसंधान संस्थान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताएंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। यह है वृंदावन। तो वृंदावन है मथुरा में। और यहीं पर एक है 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। और ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे है JK मंदिर। तो JK मंदिर ये लखनऊ में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि JK मंदिर जो है ये आपके कानपुर जिले में है। कहां पर है? कानपुर जिले में है JK मंदिर। और यहीं पर एक झील है, कौन सी है? तो मोती झील है। मोती झील जो है ये कानपुर में है। और कानपुर को राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो देखिए हम इसको बहुत बार आपको बता चुके हैं कि ये स्थापना दिवस से जो है क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो इसको तो कभी नहीं भूलना आपको। ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? कि ये अपना उत्तर प्रदेश जो है ये 24 जनवरी और साल था 1950। तो ये 24 जनवरी और 1950 को अपना उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो उसी से लिंक करके, उसी को याद करते हुए ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बताइए दूसरी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये जो है पहली तो आपको बता दिया है और याद भी रखेंगे अगर याद नहीं था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। अब दूसरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो दूसरी कौन है? तो दूसरी है ये कुमारी मायावती। और ये मायावती जो हैं
ये अपने उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। कितनी बार? 4 बार इन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है। तो ये किस नंबर की हैं? तो ये दूसरे नंबर की हैं महिला में। प्रथम महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, और दूसरा कुमारी मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन पूछा जा रहा है कि किस पद्धति से होता था। तो ये जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता था। तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि यूपी के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता था। नेक्स्ट है, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटें पूछी जा रही है सीधे सीधे, कितनी है? तो ये है साथियों 80 है, यानी कि 80 है लोकसभा सीटें अपने प्रदेश में, और ये सर्वाधिक हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा देश में अपने उत्तर प्रदेश में ही सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे साथियों बिशंभर दयाल। कौन थे? बिशंभर दयाल थे। और ये लोकायुक्त का पद कब अपने यूपी में सृजित किया गया? तो ये साल था 1975। कौन सा साल था? 1975 को ये लोकायुक्त का पद सृजित किया गया अपने उत्तर प्रदेश में। तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको कंफर्म करके पूछा जा रहा है कि निर्वाचित सदस्य कितने हैं। तो ये जो है विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य हैं साथियों 403 हैं। कितने हैं? 403। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मंडल पूछा जा रहा है कि किस मंडल में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। तो इनमें से बताएंगे कि किस मंडल में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। तो ये जो है लखनऊ तथा कानपुर मंडल जो है, यहां पर जिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? तो ये प्रश्न भी हमने आपको रटा डाला है, कई बार आपको बता रखा है। तो अगर आप डेली क्लास देखते होंगे तो आप इसका उत्तर तुरंत कर जाएंगे। तो कैसे कर जाएंगे? क्योंकि ये नवसृजित पूछा जा रहा है, यानी कि जो सबसे लास्ट में बना था मंडल, तो ये बना था आपका अलीगढ़ बना था। और अलीगढ़ कब बना था? तो ये 2008 में बना था। कब बना था? साल 2008 में अलीगढ़ एक अपने उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में बनाया गया था। कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और 18वां मंडल कौन सा है? तो ये अलीगढ़ है। तो इससे प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है कि 18वां मंडल कौन सा है? तो आप बताएंगे अलीगढ़ है 18वां मंडल। और यहीं पर एक विश्वविद्यालय है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, यानी कि ये कब बनाया गया? तो ये 1920 में बनाया गया। इसे भी ध्यान रखेंगे इसी के साथ में। और अलीगढ़ में एक झील है साथियों, शेखा झील। कौन सी झील है? शेखा झील है अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में पूछा जा रहा है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये चर्चित हैं और कई बार आपको बताया गया है। ये है साथियों राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका नाम क्या है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है, वो भी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? तो विधानसभा का गठन जो है पहली बार कब किया गया था अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये साल था 1937 और
1 अप्रैल 1937 को ये प्रदेश का विधानसभा गठन सर्वप्रथम, यानी इस बात पे ध्यान रखिएगा कि पहली बार कब गठित किया गया, 1937 को। ठीक, बात समझ में आ गई ना? हाँ, आनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपका नवा प्रैक्टिस सेट था और एक प्रैक्टिस सेट में हम डेली आपके साथ 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में तुरंत के तुरंत आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं। ठीक, तो इन सभी को नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक, तो अब आपका काम क्या है, आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ढेर सारा प्यार बांटेंगे। ठीक, तो मिलते हैं साथियों कल के सेशन में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।